वेलकम टू सिविल वर्कशॉप क्लासेस। और हम लोग आज एक जो अभी जो पिछला सीरीज जो शुरू किए थे उसका ये सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग आज जो है करंट अफेयर का वीडियो है बना रहे हैं। तो मैंने जो उल्टा सीरीज से शुरू किया, मई से, फिर अप्रैल से, जून का लास्ट में देखेंगे। अभी जून का पूरा वो कंपाइल नहीं हो पाया, प्लस अभी आया भी नहीं है मैगजीन्स वगैरह, तो वो थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। बट मैं 7 से 8 महीने का कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ और करंट अफेयर करूँ, जिसमें जो मेरा जो मेन सोर्स है हमारा, वो कुछ इस टाइप से है कि सबसे पहले में हमने जो प्रेफरेंस दिया है, वो सबसे पहला प्रेफरेंस दिया हमने पीआईबी को। ठीक है, सबसे पहला है हमारा पीआईबी है। और पीआईबी के बाद हमारा दूसरा हमारा है यूपीएससी मैगज़ीन में हम जो कंसीडर कर रहे हैं जनरली, जितना भी मार्केट में अवेलेबल, जितना मतलब जो स्टैंडर्ड सोर्स है, जैसे हमारा हो गया विज़न, हो गया हमारा और भी दृष्टि है, और भी सारे मैगज़ीन्स हैं, उसको हमने कवर किया है। फिर प्लस द हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को एक होलिस्टिकली कवर करने का कोशिश किया है इसके लिए। ठीक है, तो उसमें अब क्या है, इसे बनाने से पहले क्या है कि एक डिस्क्लेमर ये है कि मैं पिछले दिन भी यही डिस्क्लेमर दिया था, आज भी यही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि जिसका तैयारी वेल एंड गुड है, जिसका जो प्रिपरेशन है अगर वो वेल एंड गुड है, तो वो अवॉइड करिए। अवॉइड इसलिए कि वो उतना वो फिर क्या होगा, एक हिंडर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मैं ये मना कर रहा हूँ कि नहीं देखने के लिए, लेकिन क्या है कि उनका तैयारी अच्छा है तो इससे क्या होगा, फिर एक नया होगा, एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो मैं वो चाह नहीं रहा। जिनका थोड़ा सा तैयारी में थोड़ा ऊप वो बना हुआ, या उसको मिडिल पाथ में कह सकते हैं कि बीच में अटके हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर का सोर्स देखें, करंट अफेयर का जब सोर्स देखेंगे तो करंट अफेयर का, एक बार मैं वाइट बोर्ड ऑन करता हूँ। जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इसको क्या कर रहा है, बीमार कर रहा है। क्लियर है? तो कौन स्टडी किए? बेंजामिन एमडब्ल्यू करंट के लिए। अभी मैंने पिछले बार भी इस सीरीज पे डिस्कसन किया था, वो उस और नहीं जाएंगे। बट आज में हम लोग बिल्कुल फोकस रहेंगे करंट के लिए क्या करें। करंट के लिए कोई भी एक मैगजीन जो आपने पहले सेलेक्ट कर रखा, या हो सकता है एडिटोरिया हो, वायरस जो है क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और या हो सकता है आप स्पीडी और हो, उसके बाद ये जब वायरस का स्टडी करने के बाद या अदर हो, या घटना चक्र हो, बैक्टीरियोफेज का, या कोई और प्रतियोगिता दर्पण हो। अगर और है, ये मेरा और है, एक ऐसा अगर ये वाला मेरा वाला जो मैंने जो बनाया है पीडीएफ इन्फेक्ट और या ऐसा वीडियो, वायरस जो वायरस अगर को भी आप वो infect कंपाइल कर क्या लोगे, बोलते हैं आप उसको एक बैक्टीरियोफेज। बार 2 बार पढ़ लोगे, पढ़ना है, वायरस याद और करने के लिए नहीं मन कर रहा, क्योंकि मैंने वायरस that पूरा infect कंसेप्टलाइज करके बैक्टीरिया। बनाया है। तो ठीक है? उसमें पढ़ने से Usually 3-4 double पढ़ने से काम standard चल DNA जाएगा। का बना तो अगर होता आपने है, ये पढ़ लिया, double रीड कर लिया, standard protein होता अब है, वीडियो वो देख लिया, या इससे दोनों बना में से होता कोई है, एक काम भी कर लिया, तो plasmid से हमारा बना होता है। 99% जो है होता है, उसको कवर हो plasmid जाएगा। protein भी 99% कहने का कहते मतलब है हैं। कि Clear है? इससे ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सही नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत और एक्स्ट्रा एक तो हो एफर्ट, गया आप अगर वायरस, 5 मैगजीन पढ़ बैक्टीरियोफेज, लेते और हो तीसरा को तो फिर किसको उसका नहीं कॉस्ट किया था? बेनिफिट नहीं होता। वायराइड्स इसमें एक को और नहीं मैगजीन किया का था, नाम ठीक सुन लिया है? था जो आईएस वैली का भी है। और वायरस इन सब में से भी और है, छोटा कोई जो एक होता पर रखा है, कोई एक ये पढ़ना उन्होंने है, दिखाया, एक के अलावा infectious पूरा agent जो कंप्लीट वायरस नहीं से भी पढ़ना है, छोटा है, बिल्कुल ध्यान रखना। उसका केवल नाम ओनली रख दिया अगर आपको कॉस्ट वायराइड्स। बेनिफिट एनालिसिस में वायराइड्स कहाँ मोस्ट देखा? एफिशिएंट जाना वायराइड्स है को तो जो आपको ये पोटैटो करना है, पड़ेगा। उसमें जो अभी डिजीज केवल फैला 10 दिन रहा बचे है, हैं, उस 10 दिन को स्पिंडलर बेस्ट यूटिलाइज डिजीज करने वो का किसके तरीका द्वारा है, हो रहा है? कम से कम आप 5 स्पिंडलर बार जो पढ़ो। डिजीज हो तो रहा कुछ है ऐसा हमारा, सोर्स बनाएं, कुछ वायराइड्स के ऐसा थ्रू हो रिवीजन रहा है, प्लान और इसका बनाएं खोज किसने कि किया? हमारा 5 बार हो डेनियर जाए। ने। तो एडुटेरिया अभी आप देखा था, क्या कर इतना तो सकते देख लिया हैं, आप वायराइड, हाफ एंड फिर डे, आ गया अगर एक प्रायोन्स पहला बार में। दिन पढ़ने में ठीक तो है? 1 क्या दिन करा लगेगा, इन या मॉडर्न 2 दिन, 1.5 दिन लगेगा। मेडिसिन, फिर उसके बाद certain ऐसे ऐसे आपने अगर कर रखा है, और मेरा वाला सोर्स करने में मुझे नहीं लग रहा 6-7 महीने का, 5-6 घंटे से ज़्यादा लगेगा। आपने अगर 1-2 बार कर लिया,
जाएगा, क्योंकि Folded मैं protein। इसका जो अब टेक्निक क्या है मैं है, वही बताऊंगा तो कि folded क्या करना है। protein A4 के through साइज infection लेना है, हो 2 रहा है, पार्ट जैसे में बांटना है, जो पॉइंट बाय है पॉइंट ना, वायरस है लिखते ना चलना कुछ है। है। ठीक है, मेरा वही ये क्या तरीका हो जो रहा अभी है, पिछले क्लास में कराया है। जो क्या करना है हमारा कि अगर नहीं देखा है किसी ने तो एक बार मैं फिर जो समझा देता हूँ। डिजीज क्या करना है है, हमें A4 किसके साइज थ्रू लेना हो है, रहा है, उसको मिड से ट्रांसफर डिवाइड कर वो देना उस है, इसमें मार्जिन प्रोटीन नहीं के थ्रू छोड़ना है, हो रहा इसमें है। पॉइंट लिखना है, फोल्डेड प्रोटीन को क्या हेडिंग बोल देना दिया है उन्होंने, और किस प्रायोन्स कीवर्ड के बोल थ्रू दिया। तो लिखना हमने है। ठीक देखा है, वायरस को देखा, कीवर्ड लिखना है। इस वायराइड टाइप को से देखा, हमारा काम होगा। पारायंस को तो चलिए देखा, और शुरुआत करते हमने हैं आज का वीडियो के लिए। बैक्टीरियोफेज को टाइम ये भी मैं देखा। 2-3 पार्ट में ये बनाऊंगा, हमारा जैसे हो जैसे गया मुझे एक टाइम मिलेगा उसके लाइसेंस अकॉर्डिंग है मैं जो ये सिम्बायोटिक काम रिलेशन करूंगा। में रहता है, बस उसके बारे में ठीक है, है, शुरू और करते उसमें हैं। कुछ है नहीं। ठीक है, तो जो आज भर के ये लिए हम अभी लोग बहुत इतना, सारा ये सुप्रीम पूरा कोर्ट का चैप्टर जजमेंट हमारा बहुत 2 अभी चैप्टर से क्रिटिसाइज हो होगा, रहा है, या 1 बहुत घंटा सारा में अभी कवर हो लाइमलाइट गया। में चल रहा तो है, समझ लो तो इसी वो के सारा आधार जो है पर पहला हमारे है का वीडियो वो मैंने बनेगा। इससे इंस्पायर्ड होकर मैक्सिमम मैं मेरा बायोलॉजी कवर में 6 से होलिस्टिकली 7 कवर घंटा करना है, तो मैं बनेगा, थोड़ा सा जो और उसमें भी स्टैटिक 6 से पोर्शन 7 वाला भी है घंटा, उसको यानी भी मैं कवर मुझे लग करूँगा। रहा है 10-20 ठीक है, घंटा में तो हम उसके 30 लिए क्वेश्चन टेंशन नहीं अचीव कर लेना है आप लेंगे। लोग को कि और मैं क्योंकि बिल्कुल ही 30 होलिस्टिकली क्वेश्चन को बनाने कवर के कर लिए रहा हूँ। हमें 2 दिन तो देना तो पड़ेगा 20 ये जो है दिन। हमारा 2 दिन में हमारा ये मैंने कोशिश अभी किया है बहुत कि सारा ये लाइमलाइट में करने के चल लिए रहा मैं था, जो पॉइंट पूरा मैंने जुडिशियल जो बोला है लाइमलाइट बस में उसी चल पे रहा है। जब फोकस जुडिशियल रखना, वो आपको भी लाइमलाइट पता में चल चल रहा जाएगा। है बीच में तो मैं सारा इंपॉर्टेंट हो गया। पढ़ाते पढ़ाते तो फ्लो इसमें में मैंने भूल क्या गया किया, था, बट मैक्सिमम मैं पहला नेक्स्ट इससे वीक पहले से अप्रैल कोशिश वाले करूंगा में मैं 2 के पूरा पॉइंट आप वो लोग बना लिख चुका के हूँ, वो भी रखो। वीडियो ठीक करूँगा। है, तो वो अब मैं के देखो, अब जो सुप्रीम इतना कोर्ट से कर देने रिलेटेड से जितने मेरा आर्टिकल क्या वगैरह है, हैं सब मैंने इन अपलोड दोनों किया तीनों है। दोनों और इसमें मैंने चैप्टर से जजमेंट क्वेश्चन जो आएगा 11 से। इंपॉर्टेंट जजमेंट आ तो जाता है। कोई भी सबसे क्वेश्चन पहला हमें केशवानंद भारती जो छूटेगा है, नहीं। ये तो यूनिट पता ही है 1 क्या का है, ये बेसिक 11th का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे अगर मैं 11 से बेसिक 3 स्ट्रक्चर वीडियो को बना एस्टेब्लिश दिया, किया था। 4 वीडियो तो बना ये दिए, कवर आपको हो जाएगा केशवानंद हमारा पूरा ईयर के 11th का साथ बायोलॉजी। अरेंज करने के लिए ऐसे देता है। इसमें 4 देखो वीडियो 2-3 मैं तरह का बना क्वेश्चन दूंगा, देता है। 4 एक तो 1-1 पहला घंटे देता वाला, है कि तो आपका हमारा जो क्या हो गया, केस है वो पूरा किससे रिलेटेड है, क्लियर हो या जाएगा। दूसरा जो कहेगा कि बार-बार इसको मुझे अरेंज मैसेज दे करो रहा है, डेट ठीक वाइज। है। तो सबसे तो पहले अब देखो केशवानंद मैं क्या भारती बोलना केस, चाह ये रहा था, केशवानंद ये भारती पूरा जो गेम जो चल 1973 में रहा है आया ना, था। पूरा ये क्या बीपीएससी किया या था कोई भी कि कंपटीशन अमेंडमेंट एग्जाम, पावर को ये पूरा लिमिट मेंटल किया था गेम कि है। अमेंडमेंट और पावर जो मेंटल होता है गेम में हमारा कैसे जीतना है, मेंटली स्ट्रांग एब्सोल्यूट रहते नहीं हैं, होता मेंटली है। स्ट्रांग और कैसे उन्होंने क्या रहना किया है, था, एस्टेब्लिश किया बार-बार था रिवीजन करना, बेसिक और बार-बार स्ट्रक्चर। रिवीजन को तो कैसे प्राप्त केशवानंद करना है, भारती कीवर्ड के थ्रू। केस और वर्सेज जब कीवर्ड के थ्रू 1973 रिवीजन ये हो होगा गया ना, एक हमारा एक वीक पॉइंट। में मेरा दूसरा गारंटी है जो कीवर्ड है सारे हमारा सब्जेक्ट का रिवीजन, आर्टिकल एक दिन में सारे 368 इज नॉट 10 से एब्सोल्यूट। 15 तीसरा जो है एग्जाम का बेसिक टाइम है स्ट्रक्चर आपका, थ्योरम, बस हक यही बनता 3 है पॉइंट 15 लिखना घंटा है। देना। उसके और आगे आप आ गए अगर हमारा 15 घंटा रामेश्वर देते हो, प्रसाद तो वर्सेज मेरी यूनियन ऑफ गारंटी इंडिया। है ये कि लिख भी इस सकते हैं, कीवर्ड के थ्रू नहीं भी लिख रिवीजन सकते करेंगे। हैं। अब ठीक जो है, तो कर लिया इसके वो लिए मत कोई करो, नहीं है लेकिन जो कि मैं दे रहा हूँ 11th 12th में बस इसमें वही क्या लिख किया लो। गया था कि बस रूल ऑफ लॉ कीवर्ड को में जितना एस्टेब्लिश अभी किया गया बताया, था। अभी ये 15 से 2006 में 20 आया था। तो कीवर्ड रामेश्वर में प्रसाद आप मान केस के आया चलो था और ये कि रूल शुरू ऑफ में लॉ कुछ को 4-5 एस्टेब्लिश किया कीवर्ड गया था। बताया था, दूसरा उसके पॉइंट बाद ये हो हमारा गया। जो भी तीसरा 5 तरह पॉइंट का के और चलते क्लासिफिकेशन हैं। था, तो एक-एक कोहेलो वर्सेज स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ में, तमिलनाडु ठीक है, 2007 एक-एक का केस है। क्लासिफिकेशन में ठीक 5-5 है, एग्जांपल इसमें दर्ज क्या करके किया गया रखेंगे, था कि उससे मान डेमोक्रेटिक लो 5 प्रिंसिपल को पॉइंट बनेगा। 10, 15, बेस किया 20, गया था कि 15 हम पॉइंट लोग में ही क्या कर हमारा सकते हैं पूरा कि जो द कोर्ट हेल्ड एक दैट द चैप्टर हो गया। एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पेज इज, में तो एक इसमें पेज में हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कही गई चैप्टर थी। को जो हमने इसमें है कवर कर लिया। आईआर क्लियर है? कोएलो तो हम वर्सेज स्टेट ऑफ मेंटली तमिलनाडु, जीतना है इसमें तो जो क्या कीवर्ड करना हो गया है? हमारा मेंटली स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहना हो गया। है। ठीक है, और एक और और इसमें disclaimer नेक्स्ट में ये है नेक्स्ट में आ कि जाएगा कि जिनका ठीक है तैयारी हो केसी गया पुट्टू है, स्वामी वो प्लीज वर्सेज ना देखें। यूनियन वो ऑफ इंडिया अपने बेसिक प्लान पे स्टिक रहें। 2017। उनका ये सक्सेस ऐसे ही बहुत मिलेगा। माइलस्टोन है एक लोगों सुप्रीम को कोर्ट के है, हिस्ट्री में। इसने conclusion क्या किया जिसको लग रहा है कि मैं राइट टू mentally out प्राइवेसी हो को गया। राइट ठीक टू है? प्राइवेसी को बिल्कुल अंडर out हो आर्टिकल गया या बीच लाया। में वो ठीक वो है, केस तो ही ये हो नहीं गया है। हमारा केसी ठीक है, तो वही लोग देखें, please। केसी पुट्टू स्वामी केस, आज भर के लिए पुट्टा इतना ही। स्वामी केस या Thank पुट्टू you। स्वामी केस बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कीवर्ड केसी पुट्टू स्वामी लिखेंगे, उसके कीवर्ड में लिखेंगे राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। इस टाइप से रिवीजन करेंगे, इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। फिर आपका नवतेज सिंह जौहर केस, ये तो सबको पता है। नवतेज सिंह जो है होमोसेक्सुअलिटी को क्या किया गया
था, डिक्रिमिनलाइज किया गया था। तो यह आ गया नवतेज सिंह जौहर केस, ये डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी दूसरा आ गया। फिर आ गया हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1979, ये हमारा 1977 का है। ये किससे रिलेटेड है? पीआईएल से रिलेटेड है। तो इस टाइप से पीआईएल से एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसको छोड़ दीजिए आप, इसमें भी पीआईएल से ही रिलेटेड है बट अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद एमसी मेहता किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ये हमारा क्या हो गया? इन्वायरमेंट, इसमें इस टाइप का लिख देंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट केस है हमारा विशाखा गाइडलाइन जिसके थ्रू आया था, तो विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है, जिसमें क्या किया गया कि हमारा वुमेन का राइट के लिए जो वर्क प्लेस पे राइट है उसको प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है। जिसके कारण जो 2013 का पॉस्को एक्ट या जो भी आया विशाखा गाइडलाइन है, इसी के रिजल्टेंट के कारण। तो ये पूरा एक अभी जो जितना हेडलाइंस में चल रहा था मैंने ये सारा कंपाइल कर दिया। तो इससे करंट हुआ ही हुआ और इसमें स्टैटिक भी हमारा हो गया। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
अभी पंचायती राज एक इंडेक्स आया है, ये पंचायती राज इंडेक्स के बारे में है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बहुत स्लो चलने से, क्योंकि आप लोग इसका रिवीजन चल रहा होगा। तो अभी जो एक इंडेक्स आया है वो पंचायती राज इंडेक्स आया है। पंचायती राज इंडेक्स किसने किया जारी? पंचायत राज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, उन्होंने रिलीज़ किया। तो पंचायती राज एडवांस इंडेक्स, अगर आप इसको प्रिंट, अगर आप मान लो समझो कि आप एक नोट कॉपी नहीं बनाते हो, तो नोट कॉपी बनाने में भी आपको टाइम लगेगा या आप लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करो, जो इसका प्रिंट आउट निकाल लो और प्रिंट आउट में जो जो मैं घेरा लगा रहा हूँ उस पर आप केवल घेरा लगा लो। यानी वो कीवर्ड हो, वो सारे कीवर्ड पे मैं घेरा लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं पंचायती राज में चल रहा था कि पंचायती राज जो है इंडेक्स, पंचायती राज इंडेक्स लाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। उन्होंने क्या किया कि नंबर दिया, ग्रेडिंग किया। ग्रेडिंग क्या किया कि अलग अलग कैटेगरी में बांटा। अचीवर है, अगर 90 प्लस से ऊपर आएगा स्कोर, उसको अचीवर बोल दिया। कुछ पैरामीटर पे, जो कुछ पैरामीटर 5-6 पैरामीटर लिया, उसके आधार पर सबको क्या किया? ग्रेडिंग किया। और ग्रेडिंग करने के बाद जो है सबको कैटेगराइज किया। 90 प्लस जिसका स्कोर आ रहा है वो हो गया अचीवर, जिसका 70 से 95, 75 से 90 के बीच स्कोर आ रहा है वो हो गया हमारा फ्रंट रनर, 60 से 75 आ गया वो हो गया हमारा परफॉर्मेंट, और 40 और 60 के बीच आया एस्पिरेंट और बिगिनर हो गया। इस टाइप से उन्होंने क्या किया? कैटेगराइज किया। ठीक है, इसमें जो डिफरेंट ग्राम को, डिफरेंट पंचायत को बांटा गया। तो इसमें कोई भी जो है ना, हमारा कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर के कैटेगरी में नहीं आया, एक भी कैटेगरी में नहीं आया। ठीक है, जिसमें से ये पूरा डेटा दिया हुआ कि किसमें कौन सा कैटेगरी में कितने कितने लोग आए, कितने ग्राम पंचायत आए। 1.4 जो आए फ्रंट रनर में आए, 45% जो आया परफॉर्मर में आए, 46.6% जो आया एस्पिरेंट में आया। इसी टाइप का ये डेटा दिया है। इसमें कुछ और एक डाटा इम्पोर्टेंट है अभी देखते हैं। इसमें जो है इम्पोर्टेंट डेटा आ जा रहा है, इसमें जो इम्पोर्टेंट डेटा आ जा रहा है ये आ जा रहा है। त्रिपुरा को जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले। किसको? त्रिपुरा को, उसके बाद केरला को, उसके बाद उड़ीसा को। यानी नंबर 1 पे आ गया त्रिपुरा, नंबर 2 पे आ गया केरला और तीसरा नंबर पे आ गया उड़ीसा। ठीक है, और इसमें जो उत्तर प्रदेश का ग्राम पंचायत है सबसे अधिक फ्रंट रनर में, उसके बाद राजस्थान का है, उसके बाद बिहार का है। तो अब क्या है, इसमें क्या क्या करेंगे? एक तो होगा हमारा इंडेक्स। इंडेक्स में कभी कभी स्कोर पूछ लेता है, बट मैं अभी के लिए उसको 1-2 बार पढ़ लेना, बट उसको फोकस नहीं करना। इसमें हमें फोकस करना है त्रिपुरा पे, हमें फोकस करना है केरला पे, और हमें उस फोकस करना है उड़ीसा पे। और यूपी वाले देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो ग्राम पंचायत है वो यूपी में फ्रंट रनर पे है, तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी में आता है, नेक्स्ट जो हेडलाइंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हेडलाइंस है अभी इलेक्शन कमीशन भी बहुत क्या हाईलाइट चल रहा है, बहुत ही अभी लाइमलाइट में इलेक्शन कमीशन, SIR का मुद्दा हो या कुछ भी हो। तो मैंने इसमें जो है इसमें मैंने कोशिश किया है कि पूरा इलेक्शन कमीशन को होलिस्टिकली कवर किया जा सकता है। तो जो हमें पता है कि प्रोविज़न रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन कौन सा के बीच में, आर्टिकल के 324 से 329 के बीच में, जिसमें काफ़ी आर्टिकल ये हमारा 324 दो इम्पोर्टेंट है। जब मैं केवल उसी को, आप उसी को घेर लो जो मैं घेर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आर्टिकल 324 के अंदर, क्या कह रहा है, जो पूरा इलेक्शन को करवाने का जिम्मेदारी होलिस्टिकली या पूरा फुल किसके पास होता है? इलेक्शन कमीशन के बारे में यही 324 आर्टिकल है। 324 में क्या है, 2 में क्या है, 324(2) में है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। तो ये आर्टिकल 324(2) आ गया एक। ठीक है, इसी टाइप का जो भी है 324(5) है, इसमें क्या कहा गया, रिमूवल का प्रोसेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रिमूवल का प्रोसेस दिया हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी आर्टिकल है, क्योंकि ये आजकल अंदर वाले आर्टिकल में जा रहे हैं, वो आर्टिकल 324 से मूव ऑन हो गया BPSC और मूव करके ये सब आर्टिकल में आ गया। तो ये 324(2) क्या हो गया हमारा, जो है कि कंपोजिशन ऑफ क्या होना चाहिए, या किसका कंपोजिशन और इसका अपॉइंटमेंट के बारे में है, कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट के बारे में, और हमारा अपॉइंटमेंट के बारे में किसका, इलेक्शन कमीशन का।
इलेक्शन कमिश्नर का। 324(5) में क्या है, रिमूवल का प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 326 में क्या कहा गया है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम कराएगा, सॉरी कौन कौन सा इलेक्शन कराएगा, जिसमें एमपी का, एमएलए का, राष्ट्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सॉरी राज्यसभा का, जो भी है इसमें 326 में 326 में कहा गया। और 327, 28 में किसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि पार्लियामेंट इम्पावर्ड क्या है, इस इलेक्शन से रिलेटेड जो पावर है किस में वेस्ट है, हमारा इलेक्शन कमीशन में, किसका किसका, पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेशन का, ये सारे किस में हैं, 372 से 378 के बीच में है। क्लियर है। तो अब इसके बाद आ जाओ, इसके बाद है कहा गया कि आर्टिकल 329, आर्टिकल 329 में क्या है, हमारा आर्टिकल 329 में है कि कोर्ट जो है इसके इलेक्शन के मैटर में लिमिटेड किया गया है, कि इंटरफेरेंस को क्या किया गया है, लिमिटेशन किया गया है। इसलिए लिमिटेशन किया गया है कि ताकि अगर कोर्ट के प्रोसीजर में इलेक्शन फंस जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिले होते जाएगा। तो डिले होने से, इलेक्शन डिले होने से बचाने के लिए क्या किया गया कि इलेक्शन का मैटर में कोर्ट को लिमिटेड पावर दिया गया है। जो भी पावर दिया हुआ है इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही का दिया गया है, ठीक है। एक बार इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो कोर्ट का पावर लिमिटेड हो गया। अब इसमें मैंने 2 कमेटी का नाम दिया कि जो भी इलेक्शन से रिलेटेड जो कमेटी है, 2 कमेटी आता है, तारकुंडे कमेटी और गोस्वामी कमेटी, दोनों का मैंने डेट दे दिया। और वो पूछता है कि ये दोनों जो कमेटी है किससे रिलेटेड है, या पूछ देगा इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा कमेटी है, तो इसके लिए मैंने ये सिलेक्शन लिया, ठीक है। तो हमारा कुल मिलाकर यही है कि मेरा मकसद ये है कि इसी टाइप से हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये मैं 2-3 पार्ट में आज मैं कोशिश करूँगा कि पूरा वीडियो में डाल दूँगा। आपको सोच के रखना है कि ठीक है, हमारा जो अभी लगभग 10 दिन, अभी भी लगभग 10 दिन है, और अभी भी जो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, जिनको लग रहा है हमने पढ़ाई तो किया लेकिन रिवीजन नहीं किया, तो मैं उसके लिए एक चिटकोड, या चिटकोड नहीं कह सकते हैं, इसका एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि जो रिवीजन का टेक्निक अपन बदल लेंगे, रिवीजन का अगर हम टेक्निक बदल देंगे तो सक्सेस हमारा आसानी से मिल जाएगा। अगर मान के चलो हमारा कट ऑफ जो जा रहा है 90 के आसपास जा रहा है, और जिसको ये कन्फ्यूजन है कि हमारा 70 के करीब हम अटक रहे हैं, 70 के करीब हम आ सकते हैं, 70 या 75, तो मेरा 10 दिन में टारगेट रहेगा कि मैं उनको 90 प्लस स्कोर करने में मदद करूं। वो 90 प्लस कैसे स्कोर करूंगा, मैं डेली मैं आपको मोटिवेट करूंगा, थोड़ी मोटिवेट क्या, मैं आपको बताऊंगा, एक विज़न बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए। 10 दिन बचा हुआ है तो कैसे करना चाहिए। मैं मेनली फोकस करूंगा साइंस पे, दूसरा हमारा करंट पे। अगर टाइम मिलेगा तो कुछ थीम को सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि बिहार स्पेशल भी कुछ लोग बोल रहे हैं, बट वो टाइम है नहीं बिहार स्पेशल के लिए। मैं बेसिस अगर करूँगा भी तो बहुत ज्योग्राफी को कर दूंगा, अब बहुत प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा ना आपको। अगर जब तक कोई भी वीडियो को, कोई भी पीडीएफ को जब तक 5 बार नहीं देखते हो ना, तो प्रोडक्टिविटी नहीं होता। और अभी सोच रहे हो ना कि अब भूल जाते हैं सब लोग, तो सब लोग भूलते हैं भैया, ऐसा नहीं है कि केवल आप भूल रहे हो, सब लोग भूल रहे हो। यही प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में निकालने का, यही है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, कोई भी स्टेट सर्विस में यही प्रोसेस है। पीटी में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और रटना नहीं है, बस पढ़ना है 5 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। अगर आप 10 बार पढ़ लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, और 10 दिन में किया जा सकता है। अभी जो ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो से किया जा सकता है, लेकिन जिनको कन्फ्यूजन है उसको ये किया जा सकता है। तरीका क्या होगा ये पता होना चाहिए। तरीका यही है कि एक ऐसा टेक्निक डेवलप कर लें कि हमारा रिवीजन एक दिन में पूरे एक सब्जेक्ट का हो जाए। तो तरीका क्या है, आपने लुसेंट पर रखा है, लुसेंट पर रखा है, लुसेंट पे स्टिक हो जाइए। घटना चक्र पर रखा है, घटना चक्र पे स्टिक हो जाइए। या कोई अदर नोट बना रखा है, नोट पे स्टिक हो जाइए। और जो मैं अभी जो 10 दिन में मैं वीडियो करूँगा, डालूँगा, वो मैं जनरली मैं डालूँगा करंट और अपना साइंस पे। तो आपको इसमें अगर बनने वाला होगा करंट और साइंस, ठीक है, तो वो मैक्सिमम 30 क्वेश्चन करंट के आते हैं और साइंस के मैक्सिमम आते हैं 30 क्वेश्चन। 30 में से मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बने। और करंट में मैं उस पर्सन को टच कर रहा हूँ जिसको आपने इग्नोर किया है, जिसमें कंसेप्ट का बात है। आपने क्या किया, एडुटेरिया लिया। एडुटेरिया का क्या डिमेरिट है कि उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तक को नहीं छोड़ा है। क्या हो गया, तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को नहीं छोड़ा है तो उसको पढ़ना भी तो टफ हो गया।
अब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को तो याद करना नहीं है, ठीक है, उनका डेली मीटिंग को भी डाल दिया, तो उतना नहीं जाना है, आपको सेलेक्टिव होना है। अगर एडुटेरिया का रिवीजन लगभग 120-130 पेज का रिवीजन आप अगर लगभग 120 से 3 से 4 घंटे में नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि गड़बड़ है, दैट मीन्स कि आपको कन्फ्यूज़न है। आपको ऐसा बनाना है, ऐसा कर लेना है, एडुटेरिया को रंग लेना है या जो लाइन कर लेना है कि हमारा रिवीजन में 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम लगे। अब क्या हो गया, हमने क्या किया, एक बार थोरोली पढ़ लिया और थ्रोली बिल्कुल माइंड पीस से, मान लो एक दिन टाइम लगा, एक दिन के बाद क्या करना, हमारा अंडरलाइन फैक्ट है और अंडरलाइन फैक्ट पे ही हमारा आँख क्या जाना चाहिए, उसी पे जाना चाहिए। उसके अलावा रेस्ट ऑफ चीज़ को काट लो, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है उसको क्या कर लो, काट लो। और हम जो मैंने ये क्या किया, मैं भी इसमें क्या कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें जो भी मैं डाल रहा हूँ उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं अंडरलाइन करा दे रहा हूँ। तो अंडरलाइन करा देने से या कीवर्ड लगाने से आपको पूरा फ्लैशबैक हो जाएगा। जब एक बार फ्लैशबैक हो जाएगा तो आप उसको पूरी तरह से आराम से कर सकते हो रिवीजन। दैट मीन्स कि हमारा करंट का रिवीजन पहला दिन लगा 5 से 6 घंटा, अगला दिन लगेगा 4 घंटा, अगला दिन लगेगा 3 घंटा, और आप 2 घंटे में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सेम चीज़ को रिपीट करना है, टेंशन नहीं लो, होगा, मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा कि 100 पेज पढ़ने में जब लगभग मेरा जो पेज रहेगा 100 से 120 पेज के बीच में रहेगा 5-6 महीने का, और 5 चीज़ को बस पलटना है। 1 से 2 मिनट में आपको एक पेज गुजरना है, 2 से मान के चलो एक पेज करने में आपको, मैंने उतना फैक्ट नहीं लिया, तो मैंने रिवीजन के पर्पज़ से बनाया कि आपको कम से कम टाइम ले, तो वो पर्पज़ से मैं अब 2 से 3 घंटा ये हो गया और 3 घंटा 4 घंटा एडुटेरिया हो गया। 7 घंटे में आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, 7 घंटे से फालतू नहीं लेना। 7 घंटा करेंट हो गया, 2 घंटा आपने दे दिया साइंस पे, 2 से 3 घंटा, अब बचा 9 घंटा, रेस्ट ऑफ 9 घंटा बचा। 9 घंटा में क्या करना है, आपको पॉलिटी देखना, आपको हिस्ट्री देखना। हिस्ट्री तो मैक्सिमम आप लोगों ने, सबसे अधिक लोग किसी पे फोकस करते हैं तो हिस्ट्री पे। और हिस्ट्री का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है कि बनेगा तो सबसे बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। तो आपको हिस्ट्री पे मिनिमम टाइम देना, मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, 2 घंटा का टाइम देना। कितना हो गया, 7 9 2 11। पॉलिटी पे कितना हो गया, 2, हमारा पॉलिटी पे आ गया। और फिर क्या बचा, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पे कितना देना है, 2 घंटा, यानी कुल मिलाकर कितने को हो गए आपको, 15 घंटा। और 15 घंटा तो मैंडेटरी अभी से देना ही देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हमारा चारा नहीं है। और 15 घंटा आज से भी दे देते हो आप पढ़ाने से, एक पागलपन लाते हो, एक जुनून लाते हो, तो आपको अभी भी कोई बीपीएससी क्वालिफाई होने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। मेरा ये मानना है, मुझे ये लग रहा है कि ये आसान प्लान है, इससे आगे बढ़ेंगे तो हम अपने सक्सेस को पा सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं छोड़ा, अभी का वीडियो पहला पार्ट है, मैं दिन भर में अभी 1-2 वीडियो और डाल दूंगा। ये पार्ट के लिए मैं आज यहीं रुकता हूँ। एक बार विज़न क्लियर कर लो, एक बार बैठ के एक कॉपी पे A4 शीट पे, या एक A4 शीट का 100 पेज वाला एक कॉपी ले लो, एक में विज़न बना लो 10 दिन का प्लान, और उसी पे बिल्कुल स्टिक रहो। देखो आपको सक्सेस आराम से मिलेगा। घबराने का ज़रूरत नहीं है कि मैं आई एम डन, और ये कि मेरा हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं सब चीज़ भूल जा रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं है। सबके साथ याद होता है, वो एग्ज़ाम में अपने आप याद आ जाएगा, वो आपको सब चीज़ हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लो। सबके साथ अभी एग्ज़ाम प्रेशर में ये हो रहा है और सब हो जाएगा। आप बस अपने आप को काम डाउन करो। आप जाके, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो टॉपर का इंटरव्यू दे, तो देखो सब टॉपर का यही कहना है कि अभी जो 10 दिन का गेम है ना, वो मेंटल गेम है, आपको मेंटल वीक नहीं होना। मेंटल वीक कैसे नहीं होगे, अपने आप को कामनेस रख के, ठीक है। तो इतना करो, आप आराम से वीडियो देखो, आप चिल करो, आराम से पढ़ाई करो, अभी प्रेशर रिलीज़ करते रहो, आराम से रहो, ठीक है। तो आज यहीं मैं एंड करता हूँ। आप एक बार देखना इस वीडियो को, उसके बाद फिर से आगे, ठीक है। अगर आपको पसंद लगे तो लोगों के बीच भी शेयर कीजिए और लोगों को दिखाइए कि ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।